सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदिघायिकं ममलं पडमामि बड्डमाणं तं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के आधार पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी, जिसमें मंगलाचरण परात्मने नमः उसके ऊपर चर्चा चल रही है। इसमें कारण परमात्मा को नमस्कार रूप मंगलाचरण किया गया है। प्रवचन सार अनुशीलन के आधार पर पेज नंबर 9 पर दूसरा प्रश्न है। मंगलाचरण में जो विशेषण बताए गए हैं वो विशेषण कारण परमात्मा के हैं, जो सर्वव्यापक चैतन्य हैं और अपनी अनुभूति से प्रसिद्ध है और परात्म है, परात्म रूप है। परात्म माने परात्म का मतलब यहाँ दूसरे का आत्मा नहीं है, एक तो परमात्मा है और एक परात्मा है। माने जो कार्य रूप परिणमित हुए उनको हम परमात्मा कहते हैं, और जो कारण रूप से परमात्मा पने का आधार जो प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर विद्यमान है, जो परम पारिणामिक भाव है, जिसमें से परमात्मा पर्याय निकलती है, उस कारण परमात्मा के लिए परात्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ कुछ बेसिक प्रश्न हैं जिनकी चर्चा की जाती है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मंगलाचरण के अनेक हेतु बतलाए गए हैं। मैं आप लोगों से ही अनुरोध करूंगा कि आप में से कुछ लोग या जिनको ध्यान में हो कि मंगलाचरण का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि अगला प्रश्न उसी पे आधारित है। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है ग्रंथों में, मंगलाचरण का क्या हेतु है और मंगलाचरण में किसका स्मरण किया जाता है, इत्यादि अनेक बातें हैं। लगभग प्रत्येक ग्रंथ के मंगलाचरण के समय हमने इसकी भी चर्चा की। आप में से कोई कुछ बिंदु बताना चाहें तो आमंत्रित हैं। बताएगा कोई? जी भैया, इसमें मंगलाचरण करने से शिष्टाचार का पालन होता है और ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, इस उद्देश्य से मंगलाचरण करते हैं। अपने परिणामों की शुद्धि के लिए और ग्रंथ की पूर्णता अच्छी तरह से, इसके लिए मंगलाचरण का किया जाता है। आपने और भी ये आपने कितने हो गए आपका? एक हो गया शिष्टाचार का पालन होता है और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए समाप्ति। हाँ मंगलाचरण किया जाता है। 2 कारण आपने बताए हैं। और भी कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? आराधना दीदी। सर, इष्ट देव को स्मरण किया जाता है, देवशास्त्र गुरु को। हाँ, इष्ट देव के स्मरण के लिए, जो भी हमारे इष्ट देव हैं या जो भी हमें प्रेरित करते हैं, हमारे आदर्श हैं, तो इष्ट के स्मरण के लिए। ठीक है, 3 हेतु हो गए। नास्तिकता का परिहार होता है। हाँ, इसके लिए मंगलाचरण किया। वन पॉइंट तो ये है, यानी हम चारवाक मत वाले नहीं हैं कि पंचभूत से शरीर बना है तो आत्मा का जन्म मरण नहीं है या आत्मा पूर्ण सुखरूप अवस्था को प्रकट नहीं कर सकता है। जो इहलोक परलोक पुण्य पाप है, बंध मोक्ष, इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है, किसी को अपना आदर्श ही नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के नास्तिक हम नहीं हैं, हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव के स्मरण के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। 4 कारण हो गए। 4 को मैं एक बार फिर से बोल देता हूं जिससे आपके ध्यान में रहे। एक बताया शिष्टाचार का परिपालन, दूसरा बताया शास्त्र की निर्विघ्न परिसमाप्ति, तीसरा बताया इष्ट का स्मरण, चौथा बताया नास्तिकता का परिहार। और भी इसमें जोड़ सकते हैं क्या हम? यहाँ ऐसा नहीं है कि निश्चय हेतु बताने, तो उपचार है मंगलाचरण एक प्रकार। अगर नए दृष्टि से देखा जाए तो असद्भुत व्यवहार नए का विषय है। तो आप और भी ऐड इसमें करना चाहें, इसी के अनुसार अपनी बुद्धि प्रमाण कर सकते हैं।
एक हेतु बोलते हैं शिष्य की शिक्षा के लिए। शिष्य की शिक्षा के लिए जो व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों को सदाचार शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं, जो माता पिता, जैसे कोई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका आदर करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनको जय जिनेंद्र आदि अभिवादन करें, तो आप उनको कितना ही बोलते रहो, मंदिर जाएं या फिर शास्त्र स्वाध्याय करें, उनको कितना भी आप बोलते रहो नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने माता पिता माने उनके दादा दादी हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करें, उनके प्रति विनय, बहुमान, अभिवादन और मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, माने जो गुण आप उनमें विकसित करना चाहते हैं। तो इसको शिष्य शिक्षा के लिए भी मंगलाचरण की परिपाटी चलती रहे, कोई स्वच्छंदी नहीं हो जाए, अहंकारी अभिमानी नहीं हो जाए। तो आचार्य देव जो आचार्य कुंद जैसे समर्थ आचार्य हैं, वो भी श्रुत केवलियों को नमस्कार करते हैं। और अभी तो मंगलाचरण चलेगा तो साधुओं को भी नमस्कार किया उन्होंने, 5 गाथाओं का मंगलाचरण है। तो शिष्य शिक्षा के लिए भी मंगलाचरण का विधान है। शिष्टाचार हम कहते हैं, लेकिन शिष्टाचार में एक अंश शिष्य शिक्षा, वो भी हम उसमें गर्भित भी कर सकते हैं, अलग से भी कह सकते हैं। और कोई बताएगा? शशि जी। जी, इसमें कारण परमात्मा को नमस्कार पहले किया गया है, क्योंकि कारण से करेंगे तब तो कार्य पूरा होगा। नहीं, वो ठीक है, हम अभी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा ये है कि मंगलाचरण किया ही क्यों जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है कि हमारे कार्य की सिद्धि पूरी हो निर्विघ्न रूप से और हमें ज्ञान प्राप्त हो। हाँ, नहीं, ये 6 कारण हमारे हो गए, जो हमने अभी 5-6 कारण गिनाए। उनके अतिरिक्त कोई और कारण ऐड करना चाहें आप, जैसे निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति हो, शिष्टाचार का पालन हो, इष्ट देव का स्मरण हो, कोई हमको नास्तिक ना समझे, नास्तिकता का परिहार हो, हमारी जो परंपरा है, आगे आने वाली पीढ़ी है, शिष्य हैं, वो भी इस बात को समझें, इसका अनुसरण करें शिष्य शिक्षा के लिए। और एक कहते पुण्य जो हमारा पुण्य जो हमारा उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति का, वो हम मंगलाचरण करके प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य प्राप्ति के लिए पुण्य का संचय होगा विशेष, और उस पुण्य के उदय में हम सुख पूर्वक, अनुकूलता पूर्वक शास्त्र का लेखन कर पाएंगे, ऐसी भावना भी आचार्यों ने गिनवाई है, जिसको पुण्य प्राप्ति कहा या अनुकूलता प्राप्ति। निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति के संदर्भ में भी हम उसको देख सकते हैं। ऐसे अनेक कारण शास्त्रों में बतलाए गए हैं, अनेक अनेक आचार्यों के द्वारा अनेक अनेक, जैसे न्याय दीपिका ग्रंथ में बोलिए सर, ग्रंथ का परिचय देने के लिए। हाँ, ये भी है। अभिधान, संबंध, अभिधेय, संबंध बताने के लिए हम आगे क्या कहने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमने यहाँ कारण परमात्मा को नमस्कार किया है क्योंकि हमको कार्य परमात्मा बनना है, हमको अनंत सिद्ध बनना है, हमको संसार का अभाव करना है। तो ये संबंध बताने के लिए, ग्रंथ में क्या विषय वस्तु समझाने वाले हैं उसका संकेत करने के लिए, जैसे परीक्षा मुख में प्रमाणादर्थ संसिद्धौ तदा भाषाद विपर्या हाँ, तो उसमें भी प्रमाण को नमस्कार किया, माने हम प्रमाण प्रमाणाभास की चर्चा आगे करने वाले हैं, तो संकेत के लिए भी कर सकते हैं, माने अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही एक प्रश्न उठाया गया, इसीलिए थोड़ी चर्चा में समझने के लिए। हाँ, प्रीति जी दोबारा बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। सियादवाद के कथन को समझिए। क्या सियादवाद? सियादवाद के कथन को समझने के लिए, कथन। हाँ, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, आई आवाज आई। तो ऐसे 6-7 कारण यहाँ हमने पढ़े हैं। जब भी आप मंगलाचरण के संदर्भ में कहीं चर्चा देखें तो इन कारणों को आप वहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि मंगलाचरण तो हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं, अनंत सिद्ध को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर कार्य परमात्मा को अनंत सिद्ध, तीर्थंकर, सीमंदर, महावीर स्वामी
आदि को नमस्कार ना करके कारण परमात्मा को नमस्कार करने का क्या उद्देश्य है, वो प्रश्न हमारा यहाँ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसको रीड करेंगे पहले। कौन पढ़ेगा? पढ़े भैया जी। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। कल्पना जी पढ़ रहे हैं? हाँ जी पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। आवाज पहुंच रही भैया? हाँ आ रही है। यही प्रश्न से ही पढ़ना ना? हाँ जी। थोड़ा सा नीचे करिए, इसके ऊपर वाला भी पढ़ने का है। ऊपर वाला प्रश्न हो गया था कल। अच्छा, प्रश्न है, हम तो सर्वत्र ऐसा ही देखते हैं कि मंगलाचरण में देवशास्त्र गुरु को ही स्मरण किया जाता है। उत्तर, आपकी बात सत्य है, क्योंकि अधिकांशता वैसा ही देखने में आता है। तथापि आचार्य अमृतचंद्र तो सर्वप्रथम कारण परमात्मा को ही याद करते हैं। समय सार की आत्मख्याति टीका में भी वे नमः समय सारा है कहकर सर्वप्रथम त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को ही नमस्कार करते हैं। आत्मख्याति और तत्व प्रदीपिका के मंगलाचरण के छंदों में एक अद्भुत समानता देखने को मिलती है। जिस प्रकार आत्मख्याति के मंगलाचरण के प्रथम छंद में भाव कहकर द्रव्य, चित्त स्वभाव कहकर गुण और सर्वभावांतरच्छिदे व स्वानुभूत्या चकास्ते कहकर पर्याय स्वभाव को स्पष्ट किया है, उसी प्रकार यहाँ इस तत्व प्रदीपिका के मंगलाचरण के प्रथम छंद में परात्मने कहकर द्रव्य, चित्त स्वरूपाय एवं ज्ञानानंदात्मने कहकर गुण और सर्वव्यापी एवं सोपलब्धि प्रसिद्धाय कहकर पर्याय स्वभाव को स्पष्ट किया गया है। सब इसी बात को और भी अधिक स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि आत्मख्याति में स्वानुभूत्या चकासते कहकर और यहाँ तत्व प्रदीपिका में सोपलब्धि प्रसिद्धाय कहकर एक ही बात कही गई है कि वह ज्ञानानंद स्वभावी समय सार स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा स्वानुभूति में प्राप्त होने वाला तत्व है। स्वयं मैंने भी अपने मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ इस गीत में आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ लिखा है। इसी प्रकार आत्मख्याति में सर्वभावांतरच्छिदे कहकर और यहाँ तत्व प्रदीपिका टीका में सर्वव्यापी कहकर भगवान आत्मा को सर्व पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला अर्थात सर्वज्ञ स्वभावी कहा है। इसी प्रकार आत्मख्याति में चित्त स्वभावाय और यहाँ चित्रूप स्वरूपाय कहकर एक ही बात कही गई है। वहाँ समय सार पद से और यहाँ परात्मा पद से दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुवात्मा को ही इंगित किया गया है। मंगलाचरण के इस प्रथम छंद में अनेक उल्लेखनीय बातें हैं जिनकी चर्चा समय सार अनुशीलन में मंगलाचरण के प्रथम छंद के अनुशीलन में विस्तार से की गई है। अतः यहाँ लिखकर पृष्ठ पेषण कहना उचित प्रतीत नहीं होता। जिज्ञासु पाठक समय सार अनुशीलन से अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय सार की आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण के प्रथम छंद और प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका के मंगलाचरण के प्रथम छंद में एक अद्भुत समानता है। दोनों में एक ही आत्मा को लगभग एक ही विशेषणों से याद किया गया है। हाँ, यह अद्भुत समानता यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव की एक हम विशेषता देखते हैं कि उनके मंगलाचरण की शैली है। क्या करना है? हाँ बस यहीं तक। हाँ, जैसे हमने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी मंगलाचरण देखा आचार्य अमृतचंद्र देव का, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय
दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, वहां भी उन्होंने आत्मा के गुण को नमस्कार किया। माने किसी व्यक्ति निष्ठ मंगलाचरण उनका नहीं रहता है, तो कारण परमात्मा को, कार्य परमात्मा को, गुण को, केवल ज्ञान पर्याय को इस प्रकार से नमस्कार करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि उनको कोई ऐसा आग्रह है क्या कि व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना है, जबकि उनके जो गुरु हैं, गुरु ही हम कहेंगे, भले ही 1000 साल का अंतर है, कि आचार्य कुंद देव के मंगलाचरणों में हम वर्धमान स्वामी को नमस्कार देखते हैं। 2 मंगलाचरण, तो नियमसार का मंगलाचरण है, वहां भी वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। सर्वज्ञ वितरागी परमात्मा को नमस्कार करते हैं, श्रुत केवली को नमस्कार करते हैं। और प्रवचन सार की 5 गाथाओं में तीर्थंकरों को अलग से, अरिहंतों को अलग से, विदेह क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन, आचार्य, उपाध्याय, साधु, माने सभी पदों को नमस्कार आचार्य कुंद देव करते हैं। उसका प्रयोजन क्या है? बहुत रोचक प्रयोजन है उनके, उसकी चर्चा यथा समय अपन करेंगे ही। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव की शैली है कारण परमात्मा को नमस्कार करने। तो कारण परमात्मा को नमस्कार करना का तात्पर्य ये है कि जो ग्रंथ की विषय वस्तु है, अध्यात्म ग्रंथ है, वहां पर कारण परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करके और प्रत्येक जीव सुखी हो, इसलिए ये सारा उद्यम है। तो वो मंगलाचरण इस प्रकार से करते हैं। और उसके सभी पदों को यहाँ तुलना की गई समय सार की और प्रवचन सार की, जैसे स्वानुभूत्या चकासते, कि वो आत्मा समय सार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो निज अनुभूति में मिलेगा, अपनी अनुभूति में। उसको कोई अनंत भगवान नहीं दिखाएंगे, सिद्ध नहीं दिखाएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु शास्त्र नहीं दिखाएंगे, स्वयं ही वो प्रकाशित है, वो ज्ञान स्वभाव, और वो स्वयं की अनुभूति में आता है। उसी के प्रतिपक्षी यहाँ स्वोपलब्धि प्रसिद्ध है शब्द कहा है। इसी प्रकार से सर्वव्यापक कहा यहाँ पर प्रवचन सार में, वहाँ सर्वभावांतरच्छिदे कहा, वहाँ चित स्वभावाय कहा, यहाँ चिद रूप स्वरूपाय कह करके स्मरण किया। वहाँ समय सार कहा था, यहाँ परात्मने नमः, वहाँ नमः समय सारा है, यहाँ परात्मने नमः। लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल एक है, रंच मात्र भी दोनों के भाव में अंतर नहीं। तो इस प्रकार से मंगलाचरण के छंद है, अभी एक छंद हुआ है, वहाँ भी 2 छंद थे। उसके बाद आचार्य देव ने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम कहकर के शास्त्र को या दिव्य ध्वनि को भी नमस्कार किया था। यहाँ भी और भी आगे छंद है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको अब आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, कौन पढ़ेगा? शशि जी पढ़ना चाहेंगे? जी। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय सार की आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण के प्रथम छंद और प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका के मंगलाचरण के प्रथम छंद में एक अद्भुत समानता है। दोनों में एक ही आत्मा को लगभग एक से ही विशेषणों से याद किया गया है। यह अद्भुत समानता मंगलाचरण के प्रथम छंद तक ही सीमित नहीं है, शेष 2 छंदों में भी वही समानता दृष्टिगोचर होती है। दोनों के ही दूसरे छंदों में अनेकांत को स्मरण किया गया है और तीसरे छंदों में टीका करने की प्रतिज्ञा की गई है। आगे बढ़ाइए। तीसरे छंदों में इतना अंतर अवश्य है कि आत्मख्याति स्वयं की परम विशुद्धि के लिए लिखी गई है और तत्व प्रदीप का परमानंद के पिपासु भव्य जनों के लिए। अनेकांत को स्मरण करने वाला मंगलाचरण का दूसरा छंद इस प्रकार है। ठीक है, तो लगभग दोनों ग्रंथों की विषय वस्तु जो भगवान आत्मा है, यहाँ थोड़ा सामान्य निरूपण है और समय सार में विशेष निरूपण है। यहाँ द्रव्य गुण सामान्य चर्चा करके जो भाव है, समभाव है, तो चारित्र कहते हैं, उसी को आत्मा, उसी को निर्वाण का हेतु कहा है।
और समय सार में विशेष मात्र 43 ध्रुवात्मक की चर्चा की गई है। तो मंगलाचरण में भी समानता है, दूसरा छंद वहाँ अनेकांत को नमस्कार किया, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम, और यहाँ पर भी अनेकांतमयम मह कह करके अनेकांत को नमस्कार किया है। छंद पढ़ते हैं। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यद्दः प्रकाशयज्जगततत्त्वम् अनेकान्तमयं महः। हाँ, क्या कहते हैं? हेलोलुप्त महामोह तमः तोमं जयति यदः प्रकाशयत् जगत तत्त्वम् अनेकांतमयम मह। अनेकांतमयम, जो अनेकांतमयी क्या है? मह, मह माने होता है प्रकाश। अनेकांतमयी मह माने प्रकाश से क्या करती है? जगत प्रकाशयत, जगत को प्रकाशित करती है। यानी अनेकांतमयी जो जिनवाणी माता है, अनेकांतमयी जो देवी ध्वनि है, जो वस्तु का स्वरूप है, वो स्याद्वाद शैली से जो अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था है वह जगत को आलोकित करे। यहाँ पे वही भाषा है प्रकाशयत, वहां पे भी नित्यमेव प्रकाशताम, इसको हम बोलते हैं आज्ञात्मक, इसमें लोट लकार या फिर लिंग लकार का प्रयोग होता है, जिसमें हम शुभकामनाएं देते ना, ऐसा हो। आशीर्वादात्मक नमस्कार भी जिसको कहा जाता है। प्रकाशयत जगत तत्त्वम् अनेकांतमयम महा। और वो जो जगत है वो कैसा है? वो अनेकांत कैसा है कि हेलोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदः, कि जो महामोह रूप, महामोह तमह, महामोह रूपी जो अंधकार है, वो महामोह रूपी अंधकार को ये अनेकांतमयी वाणी है, उसको हेलोलुप्तम, वो हेलोलुप्त जयति यदः, जयति माने जीत लेती है। कैसे जीत लेती है? जीत लेते हैं जो अंधकार है, मोह का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, उसको क्रीड़ा मात्र से, हेलोलुप्त, हेलोलुप्त माने क्रीड़ा मात्र से, खेल खेल में ही, अनेकांतमयी जो वाणी है उसका श्रवण करने से बड़े आराम से, क्रीड़ा मात्र से ही जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने थोड़ा भी रुचि पूर्वक आगम का अभ्यास किया है, अनेकांतमयी वस्तु को समझा है, उसका मोह नियम से नष्ट हो जाता है। उसको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। वस्तु व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया है, उसका मोह पीड़ा मात्र से ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक मंगलाचरण जिनवाणी को नमस्कार करते हुए, दिव्य ध्वनि को नमस्कार करते हुए, या अनेकांतमयी तत्व को नमस्कार करते हुए किया गया है। हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं उसका। महामोहतम को करे पीड़ा में निस्ते, सब जग आलोकित करे अनेकांतमय तेज। ये जो महामोह रूपी अंधकार है उसको हेलोलुप्त माने बिल्कुल बहुत आराम से, क्रीड़ा मात्र से ही, लीला मात्र से ही, जयति माने जीत लेता है, ऐसा अनेकांतमयी प्रकाश संपूर्ण जगत तत्व को प्रकाशित करे। इस प्रकार से यहाँ पर जिनवाणी को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण किया गया है। आगे पढ़ते। हाँ, कौन पढ़ेगा? मीना जी पढ़ी।
वो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। वह अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्तता है। जगत की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से अनेकांत स्वरूप है। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और वाणी भी अनेकांत रूप ही होते हैं। इस प्रकार अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जानने वाला प्रमाणमयात्मक सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश महामोहांधकार का नाश करने वाला है तथा एकांत पक्ष के कथन रूप अंधकार का स्याद्वादमयी सापेक्ष वाणी नाश करती है। एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाला ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व ही महामोह अंधकार है। उस अंधकार को अनेकांतमयी सम्यक ज्ञान और स्याद्वादमयी वाणी ही दूर करती है। अनेकांत स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली स्याद्वादमयी वाणी में ही वह शक्ति है कि वह तत्व संबंधी अज्ञान अंधकार को खेल खेल में ही नष्ट कर देती है। सर आगे। यह जिनवाणी सदा जयवंत वर्तती है। तात्पर्य यह है कि तीन काल में कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि जब यह सर्वथा लुप्त हो जावे, क्योंकि विदेश क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान रहते ही हैं और उनकी दिव्य ध्वनि भी सदा खिलती ही रहती है। अनेकांत और स्याद्वाद का स्वरूप मैंने परम भाव प्रकाशक नए चक्र में विस्तार से स्पष्ट किया है। अतः यहाँ विस्तार से चर्चा करना उचित भी नहीं लगता और आवश्यक भी नहीं है। जिन्हें विशेष उत्सुकता हो वे परम भाव प्रकाशक नए चक्र के अनेकांत और स्याद्वाद संबंधी अधिकार का अध्ययन अवश्य कर लीवे। उक्त छंद के भावानुवाद में कविवर वृंदावन दास जी अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली स्याद्वादमयी जिनवाणी को याद करते हैं, जो इस प्रकार है। पुनः दमनी सुवचन अवनी रमन स्यात पद शोध जिनवाणी मानी मुनिप घट में करऊं सुबुद्धि। जिस जिनवाणी को श्रेष्ठ मुनिराजों ने इस पृथ्वी में सुवचन रूप सम्यक नयों के से कुनयों का दमन करने वाली स्यात पद में रमण करने वाली शुद्धि प्रदाता मानी है, वह जिनवाणी मेरे हृदय में सुबुद्धि उत्पन्न करें। अब मंगलाचरण के तीसरे छंद में आचार्य देव प्रवचन सार की टीका लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। सो इस प्रकार है। हाँ, ये वृंदावन दास जी का जो अनुवाद है कलश का, उसको अपन देखें एक बार कि अवनी माने होता है धरती, पृथ्वी। इस धरती पर माने ये पूरी जो धरती का मतलब इस लोक में मुनिप माने मुनियों के द्वारा जिनवाणी को कैसा माना गया है, माने जिनवाणी का क्या महत्व है। श्रेष्ठ मुनिराज, वैसे मुनिराज अरहंत परमात्मा मुनियों में श्रेष्ठ हैं, तो अरहंत परमात्मा हो या पंच परमेष्टि हो, उन्होंने इस पृथ्वी पर सर्वोत्कृष्ट किसे माना है? जिनवाणी को माना है। क्यों माना है? क्योंकि जिनवाणी सुवचन उनके जो सम्यक वचन हैं, सुवचन कहो या सुनय कहो, क्योंकि अपेक्षा सहित वचन को सुवचन कहते हैं, और जो एकांत वचन है उनको मिथ्या वचन कहते हैं, जो सर्वथा एकांतवादी वचन। तो अनेकांतमयी वचनों से, सुवचनों से या सुनयों से कुनय दमनी, जो मिथ्या कल्पनाएं हैं, एकांत है, अज्ञान है, विसंवाद है, मिथ्या कल्पनाएं हैं,
उनका दमन कर देती है। इस धरती पर जिनवाणी ही एकमात्र ऐसी है जो मुनियों ने उसको स्याद्वाद नय के द्वारा, सम्यक नयों के द्वारा मिथ्या कल्पना या कुनयों को नष्ट करने वाला या उनका निराकरण करने वाला बताया है। तो ऐसी जिनवाणी है। अब उस जिनवाणी में क्या हो कि ऐसी जिनवाणी घट में करहु सुबुद्धि, ऐसी जिनवाणी मेरे चित्त को भी शुद्ध करे, यानी मेरे अंदर जो मिथ्या कल्पनाएं हैं उनका भी नाश करे। कैसे करेगी? कि उसका जो अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन है हम करेंगे तो हमारे हृदय में जितने कुनय हैं, एकांत हैं, मिथ्या आग्रह हैं, वो सुवचनों से नष्ट हो जाएंगे। और जिनवाणी कैसी है? स्यात पद शुद्ध, वो स्यात पद के द्वारा अलंकृत है। आचार्य समंत भद्र ने भी मंगलाचरण किया है, उसमें भी स्यात पद अमोघ लांछन वाला जिनवाणी को बताया है। जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम जिन शासनम, उनका जो एक छंद है, स्याद्वाद मोग लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम जिन शासनम। पहली पर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बोलूंगा। श्रीमत् परम गंभीरम, हाँ, श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वाद मोग लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम जिन शासनम। स्यात पद मुद्रा से अंकित जो जिनवाणी है वो इस भूतल पर मुनियों के द्वारा उसकी इस प्रकार से महिमा की गई है कि जिनवाणी माता अपने सम्यक नयों से, सुनयों से, सुवचनों से मिथ्या भ्रांतियों का, कुनयों का दमन कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। ऐसी जिनवाणी माता मेरे हृदय में भी सुबुद्धि प्रकट करें, सम्यक ज्ञान प्रकट करें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इस प्रकार से यहाँ उसको जिनवाणी माता को नमस्कार किया गया है। अब जो वहां पर समय सार में जो तीसरा छंद था मंगलाचरण का, उसमें आचार्य अमृत चंद्र देव ने भवतु में परम विशुद्धि, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, यद्यपि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी जो मोह के कारण मलिनता हुई है वो मलिनता मेरी दूर हो, मेरी परम विशुद्धि हो, इस भावना से मंगलाचरण वहां पर किया गया है। यहाँ पर आचार्य अमृत चंद्र देव भव्य जनों के हित के लिए, यानी स्व पर हित है, यहाँ स्याद्वाद लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय सार उन्होंने अपने लिए लिखा है, दूसरों के लिए नहीं लिखा है, और प्रवचन सार दूसरों के लिए लिखा है, अपने लिए नहीं लिखा है। ये मुख्य गौण की व्यवस्था है, जिस समय जैसा भाव आचार्य देव को वर्तता है तो उस हिसाब से वो कह देते हैं। इसमें स्वहित गर्भित है और समय सार में परहित गर्भित है। ठीक है, छंद पढ़ते हैं। ये आर्या छंद है जो हम पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का जो छंद है वही छंद यहाँ पर है। गाथा की लय। हाँ, गाथा की लय। परमानंद सुधारस पिपा, एक सेकंड में थोड़ा छंद की लय में बैठाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। एक छंद अपन उसका स्मरण करें। पढ़े, हम पढ़े सर? हाँ पढ़िए, चलिए आप पढ़िए। परमानंद सुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटितत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम्। आर्या छंद है। हाँ, एक्चुअली सबको पढ़ना है, मैं फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो लय है उसका स्मरण कराने के लिए उषा जी को आभार। परमानंद सुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटितत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम्।
क्या कहते हैं, वृत्तिरियम, इयम वृत्ति, वृत्ति का मतलब टीका, किसकी टीका, प्रवचन सारस्य, इयम प्रवचन सारस्य वृत्ति, यह प्रवचन सार की टीका किस लिए की जाती है, प्रकटित तत्वाः, प्रकटित तत्व, तत्व का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए परमानंद सुधारस पिपासिता नाम, जो पिपासुजन है, किसके पिपासुजन, 5 इंद्रिय के विषयों के, देवगति के, बोले नहीं, जो परम आनंद, जो आत्मिक आनंद है, जो अक्षय आनंद है, जो सादी अनंत आनंद आत्मा का है, उसके पिपासु जो जन, परमानंद सुधा रस, सुधा माने होता है अमृत, परम आनंद रूप अमृत रस के जो पिपासु हैं, जिज्ञासु, ऐसे भव्या नाम हिताय, ऐसे भव्य जीवों के हित के लिए प्रवचन सार की इस टीका के माध्यम से तत्व को प्रकट किया गया है, स्पष्ट किया गया है, उनका निरूपण किया गया है। तो बहुत सुंदर मंगलाचरण है। वहां पर मम परम विशुद्धि थी, यहाँ भी मम परम विशुद्धि है, लेकिन वो गौण रूप से यहाँ समझनी चाहिए। तो उसका अनुवाद पढ़ते हैं। प्यासे परमानंद के भव्यों के हित प्रति प्रवचन सार की करता हूँ भव से। ये प्रवचन सार की जो वृत्ति है, टीका है, तो किसका नाम है, तत्व प्रदीपिका टीका। टीका, टीका है ना, टीका को वृत्ति शब्द के द्वारा भी, जैसे आचार्य जैसे ने उसको तात्पर्य वृत्ति कहते हैं, यानी तात्पर्य को बताने वाली व्याख्या या टीका। ऐसी है भव सेतु है, भव का पुल है, इस पुल पे चढ़कर के, प्रवचन सार टीका रूपी पुल पे चढ़कर के यथार्थ तत्व का स्वरूप समझ के हम मोक्ष महल में पहुंच सकते हैं। तो जो परम आनंद रूपी अमृत रस के पिपासु हैं, ऐसे भव्य जीवों के हित हेतु, उनके हित के लिए ये प्रवचन सार की जो टीका है, वृत्ति है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। विश्लेषण आगे डॉक्टर साहब ने किया है, अपन वहीं से पढ़ते हैं, अधिक इसको अभी विस्तार से नहीं लेते हैं। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा, सारिका जी। जी भैया पढ़ रहे हूँ। परमानंद रूपी अमृत के प्यासे भव्य जीवों के हित के लिए तत्वों को प्रकट करने वाली प्रवचन सार की यह वृत्ति टीका रची गई है। यह तो पहले स्पष्ट कर ही आए हैं कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार की आत्मख्याति टीका स्वयं के परिणामों की परम विशुद्धि के लिए बनाई थी, और यह प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका परमानंद के प्यासे भव्यों के हित के लिए बनाई है। यद्यपि आत्मख्याति से भी भव्यों का हित तो सधता ही है, और तत्व प्रदीपिका से भी आचार्य देव के परिणामों में निर्मलता भी आई ही होगी, तथापि मुख्य गौण की अपेक्षा ही उक्त कथन है। समय सार परमाध्यात्म का ग्रंथ होने से उसके अनुशीलन में आत्महित की मुख्यता रही, और प्रवचन सार वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादक ग्रंथ होने से इसकी टीका रचने में परहित मुख्य हो गया। यद्यपि इस टीका की रचना में परहित मुख्य है, तथापि सामान्य लोगों के लौकिक हित की बात कदापि नहीं है, अपितु अतीन्द्रियानंद के प्यासे अति निकट भव्य जीवों के संसार समुद्र के पार होने रूप हित की ही बात है। मूल ग्रंथ तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथराज है ही। इस टीका में तत्वों का स्वरूप ही प्रकट किया जाएगा, न्याय और युक्ति से समझाया जाएगा। हाँ बस इस प्रकार, हाँ इस प्रकार से यहाँ ये बताया है। आज समय हो गया है, अपन शेष चर्चा कल की कक्षा में